हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया आइटम लेकर के आई हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दुर्गा जी का फेस है। इस तरह से मैंने ये फेस बनाया है और किनारे और फेस बनाने के बाद इसमें कुछ कलाकारी भी की है। कलाकारी मतलब पेंट किया है। तो नवरात्रे आ रही हैं, तो नवरात्र के लिए पाउच चाहिए होते हैं सबको, बच्चों को जो कन्या खिलाई जाती है उसमें। तो उसके लिए मैंने ये सारे रेडी किए हैं। तो इसको जो ये केवल नवरात्र के लिए ही नहीं, जैसे आप इसको हल्दी कुमकुम में भी दे सकते हैं, और या कोई गिफ्ट वगैरह शादी वगैरह में देना हो तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है जिसमें दुर्गा का फेस हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर करीब 2 दर्जन पीसेस इकट्ठा किए हैं। ये देखिए, इसमें हरा प्रिंट है, इसमें पूरी बेल है, इसमें अलग से स्टैम्प है। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ बना लिए हैं। तो ये 2 दर्जन के करीब हमारे पास है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको आज आइडिया दे रही हूँ। और ये बिज़नेस आइडिया के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप लोग छोटे बड़े कई साइज़ में बना करके कुशन कवर भी रेडी कर सकते हैं, बैग्स भी रेडी कर सकते हैं, गिफ्ट वगैरह देने के लिए, शॉपिंग वगैरह के लिए। आजकल तो ये सब बहुत कुछ ट्रेंड में इस तरह के ये सारे पीसेस चल रहे हैं। तो एक आइडिया मैं छोटा सा दूँगी। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है इसका साइज़ मैंने लिया है, ये है 5x5 इंच का, यानी कि 5x10 इंच का पूरा 1 पीस हमने इसको इस तरह से लिया है। और ये सारे पीस 1 पीस में ही है। तो ये इसको हम एक ही पीस लेंगे। अब इसको बनाया कैसे है चलिए बता देती हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक पेपर पे पिक्चर ड्रॉ कर ली है इस तरह से। ये आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, है ना। और ये पिक्चर को मैंने जितना बड़ा रखना था, एक पहले जैसे ये 5 इंच है तो 5 इंच को जस्ट हाफ एंड हाफ किया, आधे में पिक्चर ड्रॉ की। तो पिक्चर आप लोग जहाँ से भी निकाल सकते हैं, गूगल वगैरह से ले करके उसको ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको आर्ट नहीं आती है तो आस पड़ोस में जो भी बच्चा हो उससे एक स्केच बनवा लीजिए, आउटलाइन जो भी पिक्चर मिले आपको, या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो कई आइडिया हैं इसके इस तरह से इसको निकालने के। तो देखिए, मैंने इसको जब ट्रेस करना शुरू किया तो ये फटने लगा। फिर मैंने दूसरे पेपर लेके यहाँ पे दूसरी तरफ इसको जल्दी से ट्रेस कर लिया, ताकि ये जो हल्के हल्के पेंसिल चलाते चलाते कई सारे कपड़ों पर छेद होने लगते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने किया। तो इस तरह से, और ये कार्बन उतना ही बड़ा काट लिया और कार्बन लगा करके, और इसको मैंने कुछ इस तरह से रेडी कर लिया। ये देखिए, ये 2 पीस मेरे पास कपड़े के हैं, इनको मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया हुआ है यहाँ पर कार्बन से। तो अब इसको मैंने पेंट कैसे किया मैं ये भी बता देती हूँ। तो चलिए एक पीस से शुरुआत करते हैं, एक मैं बाद में कर लूँगी। इसके लिए हम लेटर पैड लेंगे, उस पर कोई पेपर रख लेंगे, और पेपर रखने के बाद इस कपड़े को रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फेस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ब्लैक कलर फैब्रिक कलर। ये मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर फैब्रिक का लिया है, फेविक्रिल का लिया है, ब्लैक है। और इसको ले लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये पानी रखा हुआ है, और एक ढक्कन है, और एक थोड़ा सा गीला कपड़ा है यहाँ पर। और इस पर हम लेंगे एक 0 नंबर का एक ब्रश। बस एक ब्रश से हम काफ़ी कुछ काम कर लेंगे इसी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बीच वाली लाइन है इसको हम जो फैब्रिक कलर है उससे लाइन खींचेंगे। और बहुत पेशेंस का काम है, बहुत आराम से करना है और बहुत आसान है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पर शुरू में एक बिंदी छूट गई थी, उसको हम पहले यहाँ पर एक बिंदी लगा लेते हैं इस तरह से, इस लाइन से लगी हुई रहेगी। अब पानी बहुत एकदम उसकी जो ब्रश का जो एकदम ऊपर का हिस्सा है, बस हल्का सा पानी लेना है, बहुत पानी नहीं लेना है, नहीं तो वो कलर फैलने लगेगा। और इसमें बस एक बार में एक स्ट्रोक में पूरा हाथ चलाना है। तो जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पर रख लीजिए, और ब्रश को थोड़ा दूर पकड़ेंगे तो ब्रश हमारा दूर तक जाएगा। इसको पकड़ना है, और जो लाइन है उस पर हम सीधे इस तरह से ड्रॉ करते चले जाएंगे। बस इससे ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। ये देखिए, एक लाइन हमने खींच ली, ठीक है। अब ये जो बिंदी है इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। फिर से
इसके जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर ब्रश में ब्लैक कलर ही लेंगे और जहाँ पर आइज़ है वहाँ छोड़ देंगे, उसके किनारे किनारे आउटलाइन के अंदर अंदर इसको फिल कर देंगे। अब मैं करती जाऊंगी जहाँ जहाँ कलर, आप लोग देखते रहिए। आप लोग भी अगर ऐसा कुछ बनाएं तो इस तरह से आउटलाइन वाली चीज़ बनाएं तो बहुत सुंदर बन के आती है और बहुत कम समय में ये तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें इतना कम कलर लगता है कि ये सूखता भी जाता है, फटाफट सूखता जाता है। और 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो इतनी पेंटिंग हमारी इसमें आराम से सूख जाती है। फिर हम इसके बाद इसमें सिलाई कर सकते हैं और फिर रात भर आप उसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए। या आपको लगता है कि नहीं हमने बहुत ज़्यादा थिक लगा दिया है, तो भी आप उसको 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दें, फिर उसके बाद आप उसमें सिलाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा ब्लैक कलर का काम ख़त्म हो गया है और देखिए ये अभी कुछ ऐसा हमको देखने में आ रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, बहुत ही, मैं आपको बहुत ही नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरह से फिनिश हुआ है। अब इसके बाद हम इसी ब्रश को फिर से साफ़ करेंगे। अब लेंगे हम रेड कलर। अब यहाँ पर देखिए फिर से मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, माता रानी के लिप्स बन गए हैं और नथ की एक लाल मोती बना दी और माथे पर एक बिंदी लगा दी। अब इसके बाद हम लेंगे येलो कलर। येलो कलर में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया और जो बिंदी है उसके ऊपर येलो कलर का काम हुआ है। एकदम मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही एक ही जगह हल्का सा वर्क हुआ है। अब इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं। अब लेंगे हम, यहाँ पर मैंने ये स्कॉच ब्राइट का जो इस तरह से बर्तन मांजने वाला एक पीस होता है उसको ले लिया है और अब इसको यहाँ रखते हैं, इसको इधर रखते हैं, इसको यहाँ रख लेंगे। अब हमको साफ़ पानी चाहिए होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर हल्का सा पहले स्पॉन्ज को गीला कर लेंगे, बहुत ही थोड़ा सा डालना है, नॉर्मल सा, बिल्कुल आधे चम्मच से भी कम, और इसको फैला देंगे। थोड़ा सा हल्का सा गीला हो जाइए, इसको हमने गीला कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे कोई भी जो आपको पसंद हो कलर, उसको यहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर डालूंगी, बस इतना काफ़ी होगा। इसको एक ब्रश की मदद से जितना बड़ा आपका स्टैम्प हो उतना ही उसको फैला दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है। इसके बाद स्टैम्प लेंगे, इसको पूरा इसमें, और जो ये स्टैम्प है इसको यूज़ करने से पहले इसको, जैसे नया स्टैम्प है आपके पास, तो अगर नया ख़रीदा है तो उसको पहले थोड़ी एक थाली में करके, और ज़्यादा स्टैम्प जैसे हैं तो स्टैम्प को रात भर थाली में सूखने के, मतलब थाली में हल्का सा तेल वगैरह डाल के, और स्टैम्प को इस तरह से जिधर ये फ्लावर बने हैं या जो भी डिज़ाइन बनी है उसको उलट के रख दें और रात भर उसको सूखने दें। तो तेल पीने के बाद क्या होता है, जब हम कलर करते हैं तो कलर जो है फिर कलर का जो अपना एक हल्का सा जो उसके अंदर पानी या जो भी लिक्विड फॉर्म रहता है, वो जो वुडन है, ये वुड है, ये सोखता नहीं है और कलर हमारा अच्छे से फिर होने लगता है। तो पहले हम इसको रफ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सही आ रहा है। अब इसको हम हल्का सा डिप यहाँ पे करते रहेंगे और जहाँ पे इसको हमें प्रिंट करना है वहाँ रखेंगे
दबाएंगे, ऐसे करके उठा लेंगे। देखिए ये प्रिंट बननी हमारी शुरू हो गई। इसी तरह से मैं इसमें और बना लेती हूँ। तो नीचे पेपर रखना ज़रूरी है। इस तरह से ये प्रिंट रेडी हो जाएगी। तो जब भी स्टैम्प वगैरह को कोई काम करें तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, अभी मेरे पास यहाँ पर पेंट है तो इस पेंट को फेंके नहीं। कोई भी पहले से रुमाल या कोई कपड़ा ऐसा जो प्लेन हो और उसमें आप इसका बचे हुए इसका काम ख़त्म हो गया है ना। अब इसका काम ख़त्म है तो इसको अभी तो जैसे मेरे पास अभी एक पीस और है, मैं इस पर भी प्रिंट कर लेती हूँ, इसको सूखने के लिए रख दूँगी। तो इसी तरह से रुमाल है, बैग है, जो भी है, जितना बड़ा पीस है उस हिसाब से स्टैम्प को कहीं यूज़ कर लें, मतलब कलर को कहीं यूज़ कर लें, इसको वेस्ट ना करें कि हमारा इसमें काम हो गया और हम इसको फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में पैसा लगता है और मेहनत लगती है, तो सब चीज़ का यूज़ हो जाना चाहिए। तो वो जो पेंट है और जो आपने स्टेंसिल आपने उसको बना लिया है किसी कपड़े पर, वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। फिर चाहे उस स्टैम्प को आप मोबाइल केस में कर लें, चाहे रुमाल पे कर लें, कुशन कवर पे कर लें, चादर के किनारे कर लें, तो इस तरह से उसका काफ़ी कुछ यूज़ किया जा सकता है। तो मैं इसको अभी थोड़ी देर में किसी भी चीज़ में यूज़ कर लूँगी और इसको जो है फिल कर लूँगी। तो इस तरह से जो पाउच की तैयारी है हमने कुछ कर ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रख देते हैं, हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और अब लेंगे थोड़ा सा वाइट कलर, और जो ब्रश है हमारा, तो ब्रश को पीछे की तरफ से, जो पतला वाला ब्रश है उसको पीछे की तरफ से डिप करेंगे। यहाँ पर त्रिनेत्र वाला बना हुआ है, यहाँ पर वाइट कर देंगे, ये आइज़ बन जाएंगी। इनकी आँख को, माता रानी की आँख को भी डिप कर देंगे, आइज़ बन जाएंगी। इस तरह से बस ये दो चीज़ हमारी होनी थी, ये कंप्लीट हो गया। इतने में ही ये काम ख़त्म हो गया। तो चलिए अब ये सूखने देते हैं इसको, और अब मैं इसमें से जो मेरे पास पहले से रेडी हैं उनको हम सिल के पाउच बनाते हैं। तो अब पाउच कैसे बनाना है मैं ये भी इसी में से कोई एक पीस लेकर के आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए पाउच बनाते हैं। अब हमने यहाँ पर इस तरह से एक ले लिया है पीस जो पहले से रेडी है। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसको मोड़ेंगे, यहाँ पर इस तरह से हाफ एंड हाफ 5x5 में मोड़ देंगे। ये 5x10 का पीस था। अब यहाँ पर हम सेंटर में एक निशान यहाँ लगा लेंगे, जहाँ पर ये आइस ख़त्म हो रही है उसके नीचे, और जहाँ पर ये लीफ थोड़ी बड़ी है, लेकिन जितना इधर छोड़ा है इस तरह से नाप लें, इस तरह से नाप लें, और यहाँ पर इस तरह से हल्का सा चौक का निशान दे दें, क्योंकि ये वाइट कपड़ा है, मैं ज़्यादा निशान नहीं लगा सकती, नहीं तो ये गंदा हो जाएगा। कल मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये मिला इस तरह से, इसमें जय माता दी लिखा हुआ है पूरा इस तरह से, ये देखिए डोरी पर लिखा हुआ है। और ये गुच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसा मैं पहले भी बताती हूँ, मैं मार्केट जाती हूँ तो जो मुझे अच्छा लगता है अपने बैग के लिए या पाउच वगैरह के लिए तो मैं उठा लेती हूँ। तो ये भी एक बंडल मैंने उठा लिया। ये मुझे पूरा, अब ये कितने मीटर है ये दुकानदार को भी नहीं पता था, लेकिन उसने मुझे ये 60 रुपये में पूरा बंडल दे दिया। तो इससे मेरा काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। तो ये मुझे फेस्टिवल के हिसाब से बड़ा अच्छा लगा। जय माता दी रेड और येलो में इसका जो है बुनाई है लिखा हुआ है, तो इसको मैंने ले लिया। तो फिर जब मैं घर आई तो मुझे लगा कि इस पर अगर लगा दिया जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत पाउच बन के रेडी होगा। तो इसको अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे हमने चौक का निशान लिया है इससे हाफ इंच थोड़ा बढ़ाते हुए और ऊपर से जहाँ पर ये कपड़ा ख़त्म हो रहा है उतना, यानी कि 5.5 इंच इसको हम 2 पीस कट कर लेंगे। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप यहाँ कोई पतली गोल्डन लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये 2 पीस मैंने कट कर लिए। अब ये जो हमने चौक का निशान लगाया है यहाँ पर सिंपल मशीन को ले आएंगे, और जिस तरह से भी आपको इधर जय माता दी लिखना है, लिखा हुआ दिखना चाहिए तो इस तरह से लगाएं, नहीं तो इस तरह से लगाएं। जैसे भी हो, आपको जो भी ठीक लगे, जो भी आपके पास लेस वगैरह हो उसको उस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसको पहले हम उल्टा सिलेंगे, और उसी सीध में इधर आएंगे, दूसरा वाला पीस भी लगा देंगे। इसको हमने यहाँ पर टक कर लिया। इसको पलटते हुए अब इसके एक पट्टी इधर एक पट्टी इधर, दोनों को यहाँ पर लगा करके सिल देंगे। ये देखिए, इसको हमने कुछ इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ पे वाइट कलर का धागा हमने यूज़ किया है तो वो सिलाई हमें दिखाई नहीं देगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 5 इंच की एक जिप,
और 5x5 का एक लाइनिंग का पीस, और इसको ज़िप को बीच में उल्टा रखते हुए, ये सीधा रहेगा, ज़िप उल्टी रहेगी, उसके ऊपर एक लाइनिंग का पीस रख के यहाँ पर ज़िप को लगा देंगे। लाइनिंग को पीछे करेंगे, ज़िप को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। अब इसके बाद इस पीस को ज़िप पर रखेंगे, उलट देंगे, ये हमारा कपड़े का दूसरा सिरा आ जाएगा। इधर हमने ज़िप लगा दी है और इसके ऊपर ज़िप को पलटते हुए और दूसरा लाइनिंग जो लगा करके और इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर लाइनिंग लग गई है। अब इसको ज़िप को खोलेंगे और इसको भी पीछे पलट के यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। तो रनर मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का लिया है, आप चाहें तो मेटल का भी डाल सकते हैं। तो छोटा पाउच है तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक डालना ही ठीक समझा। अब इसको हम डाल के कंप्लीट करेंगे पहले, फिर उसके बाद रनर को दूसरी तरफ से निकालते हुए फिर से रनर डाल के इसको पैक कर देंगे। बीच में रनर को ला के अब इसको बहुत आराम से उल्टा कर लेंगे। अब इसको हमने उल्टा कर लिया तो ये दोनों लाइनिंग के पीस बाहर आ गए और ये पीस हमारा इधर आ गया, ये पूरा जुड़ा हुआ है। अब क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे बीच में सिलाई दी थी पट्टी को लगाते हुए, वहीं से बस इसको फोल्ड कर लेंगे। वही हमारी एक पहचान और उसका निशान है। अब यहाँ से मशीन चलाएंगे, यहाँ पर डबल मशीन, यहाँ पर सील के लाएंगे, यहाँ पर डबल मशीन, इसी तरह से इधर भी सील देंगे। अब इसको यहाँ से सीधा करेंगे, अंदर से ज़िप को खोल देंगे, अच्छे से कॉर्नर निकाल के सीधा करेंगे। लाइनिंग को बाहर ही रहने देंगे। लाइनिंग का जो खुला सिरा है इसको यहाँ पर बहुत बारीक सा, बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना है, बहुत बारीक सा मोड़ते हुए पैक कर देंगे। और ये हमारा एक पाउच रेडी हो गया। तो ये एक तरीके से गिफ्ट पाउच भी है, आप शादी ब्याह में भी दे सकते हैं। नवरात्र आ रही, कन्या को खिलाने के लिए रबर, छोटा रबर, पेंसिल, टॉफ़ी या जो भी उनके खाने पीने की सूखी चीज़ें उसको रख करके दे सकते हैं यहाँ पर। और जो लोग कभी कभी जगराता करवाते हैं, जागरण करवाते हैं, उनको भी प्रसाद देने के लिए ये बनाया जा सकता है। तो नवरात्रों में तो हमको 9 कन्या खिलानी रहती हैं, तो उसके हिसाब से आप जितनी कन्या खिला रहे हो संख्या के हिसाब से उतने बना लीजिए और उनको इसमें रख करके पैसा, उनका सामान जो भी माता रानी को गिफ्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इस तरह से आकर्षक पाउच बना करके अच्छे बच्चों को दीजिए तो माता रानी फिर लौट के आएंगी कि वहाँ पर बहुत अच्छे पाउच मिलते हैं। तो लालच में माता रानी आपके दरवाजे पर हमेशा दस्तक देती रहेंगी और उनके माँ बाप भी आपको दुआ देंगे कि बहुत अच्छी चीज़ दी है। और ज़्यादातर माएँ क्या करती हैं, जब बहुत अच्छे पाउच मिलते हैं, अब जैसे माता रानी का है तो कोई इसको सड़क पे तो फेंकेगा नहीं, वो क्या करेंगी, वो उसको ले लेंगी अपने बच्चे से और फिर उसमें वो अपना सामान रख करके और लॉकर में रख सकती हैं या भगवान के मंदिर में चालीसा वगैरह रख सकती हैं। तो इस तरह से पाउच सुंदर सुंदर बनाइए। और पहली बात तो इसको बिजनेस आइडिया की नज़र से देखिए कि आप इसको बना करके सेल भी कर सकती हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का एक खूबसूरत सा माता रानी का पाउच रेडी हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से नया यूज़फुल आइडिया लेकर आती रहेगी। नमस्कार। और हाँ, जाते जाते अभी मेरे ढेर सारे पाउच अभी और बनाने हैं। अब मैं इनको बैठ करके रात में कंप्लीट करूँगी। अभी मेरे पास इतने सारे, ये तो केवल एक छोटा सा वो था कि पहले मैंने दिखा दूँ आप लोगों को बना करके कि मैंने बनाए हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।